नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से इस जंग में दो तरह की स्ट्रेटजी है। सरकार जो जिस तरह की स्ट्रेटजी बना रही है उसमें दो तरह की बातें समझने वाली है, ध्यान देने वाली है। पहली बात यह है कि सरकार किस तरह से अपने संसाधनों का उपयोग करके इस कोरोना वायरस से के जंग में, उसके खिलाफ जो जंग हो रहा है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें अपने संसाधनों का किस तरह के उपयोग कर रही है और कैसे इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए हुए है और सरकार किस तरह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा पहलू ये है वो है जनता का सहयोग, जन समर्थन, जनता की ताकत को जानना। ये दूसरा जो पहलू है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे सही तरीके से पहचाना है। दुनिया के हर देश में, जो भी देश दुनिया में इस कोरोना वायरस के संक्रमण से जो शिकार हो चुका है, जो इसको झेल रहा है, जहां जहां ये संक्रमण जो है तेजी से फैला है, उन जगहों पे भी जनता की ताकत को इस स्तर पर नहीं पहचाना गया जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना। और इन्होंने जिस तरह से जनता के सहयोग से अभी तक जो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भारत में आ रहे हैं, वो दुनिया के दूसरे बड़े देश और बड़े ही नहीं, पावरफुल जो ताकतवर देश हैं उनसे भी कम है। जो जिस तरह के जो ताकतवर देश, अमेरिका जैसा, इटली जैसा, स्पेन जैसा देश धाराशायी हो रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ने में, हथियार डालना शुरू कर दिया है, उस तरह की स्थिति भारत में नहीं है। लेकिन जो विरोध करने की मानसिकता है वो भारत में उन देशों से ज़्यादा है, जहां दुनिया के हर मुल्क में जहां जहां भी ये कोरोना वायरस का कहर बरपा है, वहां जहां पर तेजी से फैला है, वहां एकजुटता दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष और दूसरे जो भी वहां के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो भी सरकार को सहयोग दे रहे हैं। और इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस तरह के जो आपातकालीन स्थिति आ जाती है, उसमें किसी न किसी तरह से सरकार को सहयोग देके जनता को समर्थन देते हैं। लेकिन जो दोनों जगह पर जो अंतर दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ उन देशों में जहां ये तेजी से फैला है और दूसरे तरफ भारत जैसे देश में जहां पर इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद अगर ये जमाती जो तबलीगी जमात के लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे घूम घूम के कोरोना वायरस नहीं फैलाया होता तो आज स्थिति नियंत्रण में हो जाती, लगभग नियंत्रित हो जाती और नए मामले बहुत कम आते। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से नियंत्रण की गई है उसमें एक ही अंतर दोनों जगहों पे दिख रही है। विश्व के दूसरे देशों में जहां पर ये कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और भारत में जहां इसे फैलने से रोका जा रहा है। दोनों देशों में एक बड़ा अंतर है और वो अंतर है विरोध की मानसिकता का। विरोधी मानसिकता के लोग जिस तरह से अभी जब से ये संक्रमण शुरू हुआ और जब यहां फैलाव शुरू हुआ, उसके बाद से अभी तक जिस तरह से यहां के विरोधी पक्ष के लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों, जो प्रधानमंत्री के जन समर्थन की नीतियां हैं, जो जनता से सहयोग पाने की नीति इन्होंने बनाई है, उस नीति का विरोध करते रहे हैं। आप कुछ समय पहले जब इस संक्रमण के फैलने की आशंका के बाद सबसे पहले जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, उस समय को ध्यान में रखते हुए देखिए। जनता कर्फ्यू की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था जनता कर्फ्यू का मतलब ही है कि ये जन समर्थन से किया गया है, इस पर कोई दबाव नहीं बनाया गया है। लोगों को खुद के सुरक्षा के लिए खुद से ध्यान देना पड़ेगा। और उस समय जनता से अपील की गई थी कि आप घरों के अंदर रहें और उसके बाद हौसला अफजाई के लिए शाम के टाइम में ताली बजाएं, थाली बजाएं या किसी तरह से लोगों को ये दिखाएं, जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए अपना जी जान लगाए हुए हैं, जो दिन रात इसमें कोशिश में लगे हुए हैं, उन लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजाएं, थाली पीटें या किसी तरह से जो आपको जैसा लगता है वो समर्थन दिखाने की कोशिश करें। लेकिन उस समय भी इसकी बुराई होने लगी। उसके बुराई का आधार क्या था? आप हर जगह पर उस व्यवस्था की बुराई का आधार को देखिए। जब ये लोग बुराई करते हैं तो मुद्दों का घालमेल कर देते हैं। इनके लोगों का कहना था कि कोरोना वायरस ताली से या थाली से, इन चीज़ों से नहीं भागने वाली है, कोरोना वायरस के लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। लेकिन ये दोनों अलग अलग मुद्दा है। हमने पहले ही बताया कि दो चीज़ें होती है। एक व्यवस्था, ये यानी कि जो
जो संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, जो संसाधन, जिन संसाधनों की जरूरत है, उन संसाधनों का इस्तेमाल करना, और दूसरा जनता के समर्थन का इस्तेमाल करना। इन लोगों ने दोनों मुद्दों को एक साथ मिला के एकाएक ऐसे हमला करना शुरू कर दिया जिससे लोगों का हौसला कमजोर हो। इन लोगों ने उस समय भी ये बुराई की कि इन चीज़ों से कोरोना वायरस का संक्रमण कम नहीं होगा और न इसे लड़ा जा सकता है। ये तय है कि इसे लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इससे जनता अपने समर्थन उन लोगों को दे सकती है जो लोग इसके खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके हौसला बढ़ाया जा सकता है। उस समय जिस तरह से ये विरोधी लोगों ने उस पूरे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, उससे यही हुआ कि आगे चल के कुछ जो कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने वाले लोग थे, यानी कि डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल के स्टाफ, पुलिसकर्मी, यहाँ तक कि पुलिसकर्मियों की जो भूमिका है वो बहुत अच्छी है, सराहनीय भूमिका रही है, लेकिन उसको भी कमजोर करके आंका गया है। ये भी डटे हुए हैं उस अदृश्य शक्ति के खिलाफ जो अदृश्य रूप से है। वो कहीं ऐसे नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो सामने दुश्मन दिख रहा है, यहां तो ऐसा है जो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। कौन कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति सामने से आ रहा है और किससे किस में फैल जाएगा ये दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ ये लोग डटे हुए हैं और उन लोगों के हौसले को तोड़ने की कोशिश इन लोगों ने की। इसका परिणाम भी कुछ गलत आया। कई जगहों पे ये देखने को मिला कि डॉक्टर और नर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो लोग हॉस्पिटल से काम करके आ रहे हैं उन लोगों को उस अपार्टमेंट में घुसने नहीं दिया जा रहा था। ये उसी का असर है, क्योंकि आप मुद्दे को घालमेल कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं और ये बताते नहीं हैं कि आखिरकार दोनों के बीच का अंतर क्या है। दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है और वही स्थिति अब देखने को मिल रही है। जनता कर्फ्यू पूरी तरह से सफल रहा। मोदी की उस नीति ने लोगों को यह सिखा दिया कि हम आपस में एकजुट होकर इस युद्ध को जीत सकते हैं और लोग इसका भरपूर समर्थन किए। लोगों ने मोदी के उस संदेश का भी पालन किया और लोगों का हौसला भी बढ़ाया। कोरोना योद्धाओं के लिए तालियां भी बजाई, थालियां भी पीटी और कई तरह से उनके समर्थन में सामने आए। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने रुका नहीं। ये लोग जो हैं, जो विरोधी लोग हैं, जो किसी भी तरह से जो सरकार विरोधी नीतियों के कारण जो सरकार का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगते हैं, लोगों का विरोध करने लगते हैं, इन्हें खुद ही पता नहीं चलता और इन लोगों ने अपना हमला जारी रखा। उसके बाद जो जनता कर्फ्यू के से में समर्थन मिला मोदी सरकार को और शासन को की व्यवस्था की सराहना की गई, दुनिया भर में इस बात की सराहना की गई। WTO, WHO, हर जगह पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन लोगों ने भी भारत सरकार की इस पहल की सराहना की। उसके बाद ये लोग चुप तो हो गए, लेकिन दबी जुबान से आलोचना करते रहे। आलोचना करने का ये सिलसिला अब आगे और भी जारी रहेगा, क्योंकि मोदी के दिए जलाने के बाद से इन लोगों के दिल जलने लगे हैं। इन लोगों को लगने लगा है कि जिस तरह से जनता कर्फ्यू सफल रहा, अब ये भी सफल होगा और हमारा अस्तित्व है जो संकट में पड़ने वाला है। जिस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण, सबसे बड़ी वजह यही है कि इन लोगों को अंदर से डर लगने लगा है। ये किसी भी आपदा को अपने लिए विफलता के तौर पर रखते हैं। चाहे आप कश्मीर की स्थिति की तुलना कर लें, जब कश्मीर में भी ये जो बदलाव किया गया था, 370 धारा 370 को हटाया गया था और कश्मीर को बिल्कुल यूटी बनाया गया, उसके बाद से ये लोगों ने उस समय भी ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जैसा कि ये सफलता विफलता भारत की नहीं है, बल्कि ये किसी पार्टी विशेष की है और इसके लिए इनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। उसके बाद भी जब ये महाआपदा आया है, पूरे विश्व पर यह संकट का समय है, तो उस समय भी भारत के जो शासन विरोधी, सरकार विरोधी लोग हैं, विपक्षी पार्टी के हैं, वो लोग इसको भी इसी तरह से लेना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ये विफल हो जाए। संभव है कि इन लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि आंकड़ों पर नजर डालने के बाद जब भारत के आंकड़े कम होते हैं, जब भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण कम फैल रहा है, तो इन लोगों को ये आधार नहीं मिल रहा है कि किस तरह से सरकार की आलोचना की जाए। जब ये दिया जलाने की बात आई, वो भी हौसला बढ़ाने की बात थी, वो भी एकजुटता दिखाने की बात थी। इसके बाद भी कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी बड़े बड़े लोगों ने कमेंट किया कि मास्क और किट की जरूरत है, टेस्टिंग किट की जरूरत है। ये दिए जलाने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। ये जरूरी है, सही बात है कि दिए जलाने से कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, लेकिन दिए जलाने से हौसला बढ़ाया जा सकता है। जो लोग अभी
अलग थलग हैं, जो अपने घरों में रह रहे हैं, उन्हें एकजुटता दिखाने के लिए, राष्ट्र के इस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए कि कहीं हमें कमजोरी ना अंदर से आ जाए, हम कमजोर न पड़ जाएं, उस चीज को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हौसला अफजाई की जाए। आप हर जगह पर हौसला बढ़ाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे रैली हो या फिर किसी युद्ध की स्थिति में भी जब सेना के जवान जहां से गुजरता है वहां पर लोग तालियां बजाते हैं, राष्ट्र के नाम नारेबाजी करते हैं, उन लोगों को हौसला अफजाई के लिए कई तरीके अपनाते हैं। और इससे ऐसा नहीं होता है कि उनके हथियार की ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन उनके अंदर का हौसला बढ़ता है और उस हौसला के बढ़ने से ही राष्ट्र है जो शक्तिशाली होता है और आपदा का संकट कमजोर हो जाता है। लेकिन इन लोगों को इससे मतलब नहीं है। इन लोगों को किसी न किसी तरह से ये जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, शासन की व्यवस्था के जो काम किया जा रहा है, जिस तरह से अभी के आपदा को दूर करने की कोशिश की जा रही है, उसको कमज़ोर करना है। ये अपने घर में बैठे रहते हैं, खुद के लिए तो इनकी अलग नीति है, खुद ये अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, घर में बैठ के कंप्यूटर लेके, लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे चिपके हुए पोस्ट लिखते हैं, लेकिन दूसरों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसके कारण लोग इस पूरे अभियान को कमजोर करने की कोशिश करें। और ऐसा देखा गया है, इन लोगों के इस बेवकूफ़ी के कारण ही आज कई जगहों पे कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है। जब जनता कर्फ्यू का समय था, उस समय भी एक विशेष वर्ग के लोगों ने, जो कई जगहों पर उनके बारे में सूचनाएं मिली है कि ये लोग इस जनता कर्फ्यू का कम से ज़्यादा विरोध करना और उस अभियान को विफल करने की कोशिश कर रहे थे। आज भी जब ये स्थिति बदतर होती जा रही है, जब कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उस समय भी 2-3 दिनों के समाचार पर नज़र डालिए, खबरों पर नज़र डालिए, तो पता चल जाएगा कि अलग अलग जगहों पे जब सारे मंदिर बंद हैं, सारे आयोजन खत्म कर दिए गए हैं, कोई भी पार्टी फंक्शन नहीं हो रहा है, उस समय भी लाख मना करने पर भी कहीं न कहीं से कई बार ये खबरें आ जाती है कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ा जा रहा था, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया तो पथराव कर दिया गया। तो ये जो आधार है उन्हीं लोगों का दिया हुआ है जिन लोगों ने इस पूरे अभियान को कमजोर करने की कोशिश की है। अब इस कोशिश को खत्म करना है और जो दिया जलाने से जिन लोगों का दिल जल रहा है उनके दिल को और जलने दीजिए। लेकिन हम लोग किसी न किसी तरह से इस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक भरपूर कोशिश करेंगे और अपने स्तर पर जितना हो सके उस प्रयास के साथ इस आपदा के से बाहर निकलेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।